गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सोनू मून क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, पूर्ण संख्याओं से संबंधित पहला लेक्चर लिया था। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पूर्ण संख्या से संबंधित दूसरा लेक्चर, क्योंकि अगर उसी में लेते तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, जिस वजह से मुझे उक्त लेक्चर को 2 बार लेना पड़ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे उनके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले है पूर्ण संख्याओं के गुण। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के गुण क्या क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर क्या लिखा है। एनी टू होल नंबर्स व्हेन एड देन रिजल्ट इज ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब ये जब किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणाम भी एक पूर्ण संख्या ही आती है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या किया, कोई भी पूर्ण नंबर ले लिया हमने, मान लो 4 ले लिया और 5 ले लिया। अभी बोल रहा है इनको जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, एक होल नंबर ही आता है। तो 4 + 5 इक्वल टू कितना होता है, 9। तो 9 भी एक होल नंबर ही है, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो ये लिखा है ये चीज़ सही है। ठीक है, किसी और को ले लो, मान लो 13 ले लो, 15 ले लो। ठीक है, 2 डिजिट में ले लो। तो 13 + 15 करो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 28 हो जाएगा। तो ये भी एक पूर्ण नंबर है। मान लो 6 और 19 ले लिया। ठीक है, एक 1 डिजिट की, एक 2 डिजिट की होल नंबर ले लिए। अब इनको ऐड किया तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये भी एक होल नंबर ही होगा, यानी कि पूर्ण संख्या होगी। तो ये स्टेटमेंट हर कंडीशन में सही है। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। इसके हिसाब से ये कह रहा है जब किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को गुणनफल भी हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। अगर हम कोई भी पूर्ण संख्या ले लें दो, उनका मल्टीप्लिकेशन करें, गुणनफल करें, तो वो हमेशा पूर्ण नंबर ही होता है, यानी कि होल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग लेट करते हैं, लेते हैं 2 ले लिया और हमने एक ले लिया 8, दोनों होल नंबर ही हैं, पूर्ण संख्या है। तो 2 × 8 कितना होगा, 16। और 16 भी क्या है, एक होल नंबर ही है। ये बात स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। अब मान लो हमने ले लिया कि 16 ले लिया, 16 × 7 ले लिया, तो कितना होता है 2, 16 7 जा 112 होता है। नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करो, 7 6 जा 42, कैरी आया 4, 7 1 जा 1 और 4 कितना होगा 11। तो ये हो गया 112 हो गया। तो ये भी एक होल नंबर ही है या पूर्ण संख्या ही है। चलो हमने क्या किया, 0 से मल्टीप्लाई किया किसी को, मान लो 5 को किया, तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये भी एक पूर्ण संख्या ही है 0 भी, तो ये भी वैलिड है। तो इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट हमारे वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट में क्या, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, इन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का घटाना हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लेट करते हैं। लेट का मतलब ये है हमने कि लिया, तो हमने मान लो कोई संख्या ले ली 5, होल नंबर है। ये 5 संख्या जो है एक पूर्णांकी है, पूर्ण संख्या है, और माने 6 ले लिया। ठीक है, इनको हमने ऐड मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन नहीं सॉरी सब्ट्रैक्शन की बात हो रही, 5 - 6 किया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये -1 आया। तो ये -1 जो है एक होल नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। बट कुछ चीज़ों में ये वैलिड भी है, जैसे हम यहीं करते 18, ये भी एक होल नंबर है, और मान लो करते 11। ठीक है, इन दो संख्याओं का अगर सब्ट्रैक्शन करते तो 18 - 11 कितना हुआ, 7 हुआ। तो ये एक होल नंबर आ रहा था। बट जब सेकंड नंबर बड़ा हो जाएगा तो ये माइनस में आने लगेगा, तो ये लाई नहीं करेगा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमें, ये स्टेटमेंट तो ये भी सही है, लेकिन इस कंडीशन में ये लाई नहीं करता है। नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ 2 होल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, ये दो नंबर हैं, उनका डिवीजन हमेशा एक होल नंबर नहीं आता। जैसे हमने मान लो 4 ले लिया एक संख्या, और एक ले ली 2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट क्या किया, 4/2 किया, डिवीजन किया, 2 2 जा 4, तो एक होल नंबर ही आ रहा, लाई कर रही है। अब यहीं पे हमने 6 और 5 ले लिया, 6 और 5, तो 6 और 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 6/5 ही आएगा। या वैसे पॉइंट में बदलोगे, 0.6 में 5 5 बन जा 1
पॉइंट, एक कैरी बचा, 5 2 जा 10, तो ये 1.2 आ रहा, तो एक होल नंबर वैल्यू नहीं आ रही है, तो इस वजह से ये यहाँ पे लाई नहीं करेगा, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। अगली प्रॉपर्टीज क्या है, यू कैन ऐड 2 होल नंबर इन एनी ऑर्डर, रिजल्ट इज ऑलवेज सेम। ऑर्डर का मतलब ये है कि हमने मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी होल नंबर ले लिए, ठीक है, मान लो हमने ले लिया 5 ले लिया, 7 ले लिया और 9 ले लिया, ये 3 नंबर ले लिए। ये बोल रहा है यू कैन ऐड 2 होल नंबर या मोर देन 2 होल नंबर, रिजल्ट इज ऑलवेज सेम, ये आगे भी लाई करेगा। हम यहाँ सिर्फ 2 का एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये छोटी क्लास है उस हिसाब से हम यहाँ का 2 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 5 और 7 है, तो हमने मान लिया 5 + 7 किया, कितना आएगा 12 आएगा, और 7 + 5 करोगे क्या आएगा 12 आएगा। ऑर्डर दोनों के चेंज हो गए, ये दोनों ऑर्डर चेंज है, पहले 5 + 7 है, फिर 7 + 5 है, कितना आ रहा 12 आ रहा, तो ये सही कह रहा है स्टेटमेंट। मान लो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। इसको क्या करोगे, 8 + 9 क्या होगा 17 होगा, 9 + 8 क्या होगा 17 ही होगा, इनको ऐड करोगे तो 17 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, यू कैन मल्टीप्लाई 2 होल नंबर, 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इन एनी ऑर्डर, रिजल्ट इज ऑलवेज सेम। जिस तरह से एडिशन के लिए है वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपने एग्जाम्पल ले लिया 2 नंबरों का 4 ले लिया और 8 ले लिया, ये बोला है इन नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे रिजल्ट इज सेम आएगा। 4 × 8 कितना हो जाएगा 32 होगा, 4 8 जा 32। अब मान लो 8 × 4 करो तो 8 4 जा 32, रिजल्ट इज सेम ही आएगा। ठीक है, मान लो अब यहाँ एग्जाम्पल में 0 × 8 ले लो, 0 × 8 क्या होगा 0, और 8 × 0 क्या होगा 0, दोनों 0 ही आ रहे हैं, रिजल्ट इज ऑलवेज सेम, और 0 भी एक होल नंबर है। समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें और इस तरह की वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। नेक्स्ट है हमारा फाइंड 12 × 35 ज्ञात करो। यहाँ पे एक रूल होता है एसोसिएटिविटी रूल इंग्लिश में, और हिंदी में सहचर का नियम। मतलब क्या है, जैसे 12 × 35 है, इसको हम सिंपल करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मल मेथड तो सभी जानते होंगे कि पहले 5 का 2 मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 1 6 60 हो जाएगा, फिर 3 का 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हो गया। अब इनको ऐड कर दो, 0 6 6 12, 3 और 1 4 4 20। ये मैसेज तो ये तो वैल्यू आप सभी को आती है। यहाँ हमें एसोसिएटिव रूल के थ्रू करना है इसको। मतलब ये कि 12 × 35, इससे भी ईजीएस्ट मेथड होता है सहचर का। 12 को एज इट रखा हमने, 12 को हमने 10 प्लस क्या लिखा 2, 10 + 2 लिखा, और ये 35 को बाहर ही रखा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको 35 पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 35 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 × 35 + 2 × 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 35 क्या हो गया 350 हो जाएगा, और 35 × 2 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0 7 5 12 3 और 1 4, वैल्यू सेम ही आ रही 420। यहाँ एक चीज़ और कर सकते थे हम, आप क्या करें 12 × 35 है, 12 × 35 है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 2 × 35 है आगे का, 12 को हमने एक्सपेंड कर दिया 6 × 2 में, तो कितना होगा 6 × 2 तो 12 ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, किन किन को, ठीक है, इसको 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 और इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को एज इट रखो, 35 × 2 कितना हो गया 70। अब ये सिंपल हो गया, 0 7 6 जा 42, तो ये 420 आया। तीनों ही केस में हमारा आंसर 420 आ रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, कि आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम अपने सिंपल सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड
बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी रूल, इसमें भी एसोसिएटिविटी रूल ये हमें बता रहा, ठीक है। तो हमारा क्या है 8 है इंटू 1769 है इंटू 125 है, ठीक है। आप क्या करें, अगर अगर ये देखो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा टफ होगा, तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम लोग करते हैं, हमने लिया 8 को 120 के पास ले आए, 8 इंटू 125 क्रॉस 1769, ठीक है। तो अब क्या करें, इन दोनों का मल्टीपल का कितना होगा 1000 होगा, कैसे होगा 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 60, 60 और 4 कितना हुआ 20, 0 कैरी कितना है 2, 8 1 जा 1 और कितना हो गया 2 कैरी 10, तो 1000 हो गया, ये 1769। अब ये भी तो बिल्कुल सिंपल हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो 1769 और 0 कितनी है 3 0, ये हमारी 0, ये वेरी सिंपल वे में हो गया, इसे ही सहचर का नियम कहते हैं। मतलब नेक्स्ट है हमारा द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20, जो स्कूल कैंटीन है उसके रुपीज़ कितने हैं, चार्जेस हैं फॉर लंच, लंच के लिए 20 रुपये और 4 रुपीज़ फॉर मिल्क, दूध के लिए 4 रुपये फॉर ईच डे, पर डे का इस कैंटीन का चार्ज है। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 डेज ऑन दीज थिंग्स। हिंदी में देखें, एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपये और दूध के लिए 4 रुपये लेती है, इन मदों में आप 5 दिन में कुल कितना व्यय करते हैं। तो वेरी सिंपल, एक दिन का खर्चा कितना 20 20 प्लस 4, देखो 1 डे एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, ठीक है, कितना है 20 प्लस 4, ठीक है। अब ये बोला 5 डेज के लिए, ये तो 1 डे का है, तो इसलिए 5 डे का क्या होगा मैंने बताया था 20 प्लस 4, 5 डेज के लिए आएगा मल्टीप्लाई में और ये बनाएगा अपॉन में, यानी कि वैल्यू रह जाएगी 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब सिंपल करने का सबसे सिंपल, आप 24 इंटू 5 करोगे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो 24 इंटू 5 करोगे, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, इस 5 का पहले इस पे मल्टीप्लाई करें फिर इसमें मल्टीप्लाई करें, तो 20 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, 20 प्लस 5 हो गया 100, 4 इंटू 5 हो गया 20, वैल्यू हो गई 120, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 12 इंटू 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव गुणन का वितरण नियम, ठीक है, इसके जरिए हमें ये चीज बतानी है। तो चलिए देखते हैं, तो देखते हैं 12 इंटू 35, इसमें हमें गुणन का वितरण नियम यूज करना है। 12 को एज इट रखें और 35 के लिए हम लोग क्या करें, इसको हम 30 प्लस 5 लिख लें, क्या लिखेंगे 30 प्लस 5, तो हमने क्या बताया, यहाँ से 12 को 30 से मल्टीप्लाई किया और 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 12 इंटू 30 हो जाएगा प्लस 12 इंटू 5 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 इंटू 30 का 0, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60, अब इनको ऐड कर दो, बिल्कुल सिंपल है 360 और 60, 0 6 6 12 और 3 और कितना हो जाएगा कैरी आई थी 1, तो 4 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट आंसर कितना हो जाएगा 420, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करते हैं वितरण नियम से ही, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास ये है क्वेश्चन, सिंप्लिसिटी है ये, इसमें जो ये क्वेश्चन था ठीक इससे उल्टा हो रहा है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखें, इसको बताता हूँ, 126 मल्टीप्लाई 55 प्लस 126 मल्टीप्लाई 45, ठीक है, आप इसमें ध्यान से देखें 126 जो है ये दोनों ही में है, ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में ही है, तो हमने क्या किया 126 को ऐड कर कॉमन ले लिया, अब ये हो गया 55 प्लस 45, यही तो हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसे ऐसे रहने तो 126 को और 55 45 को जोड़ लो, 5 प्लस 5 10, 5 4
9 और कैरी 0, 100 हो गया। सीधा आंसर आ गया 1 2 6 और 2 0। ये वेरी सिंपल, आपके अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट। ठीक है, इनका समेशन हमें ज्ञात करना, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो क्रम है, ठीक है, इसको उपयुक्त क्रम में लगाकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 3 7 प्लस 2 0 8 प्लस 3 6 3, और इधर इसके लिए 1 9 6 2 प्लस 4 5 3 प्लस 1 5 3 8 प्लस 6 4 7। ठीक है, ये 1 है। आप इसमें ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है उसमें ये देखेंगे कि हम इस तरह से जोड़ें कि सिंपल हो जाए। अगर 7 8 जोड़ेंगे 15 होगा, और ये लेंथ ही बन रहा। हम ये वाला और ये वाला एक साथ रखते हैं। पहले 8 3 7 प्लस 3 6 3 प्लस 2 0 8। ठीक, अब इन दो को जोड़िए आप। 7 3 कितना होता है 10, कैरी आया 1, 3 और 6 कितना होगा 9, और कैरी कितना था 1, तो ये हो गया 10। अब फिर कैरी 1 आ गया, 8 और 3 कितना हुआ 11, और कैरी 1 तो कितना हो गया 1200। कितना हो गया 1200। अब 2 0 8, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, 0 और 8 क्या हो जाएगा 8, 0 और 0 क्या हो जाएगा, ये इससे जोड़ेंगे। ठीक है, ये इससे जोड़ेंगे और ये इससे जोड़ेंगे, तो 0 0 0 और 8, 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1, आंसर हो गया 1408। उम्मीद अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप ऐसे देख लिए, अब ऐसे हम जोड़ेंगे 3 2 5 6 5 11, इस तरह से लेंथ ही होगा। इन दो को जोड़ेंगे, हम इसको और इसको एक साथ रखते हैं। ठीक है, इसको और इसको एक साथ रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 1 9 6 2 प्लस 1 5 3 8 प्लस 4 5 3 प्लस 6 4 7। तो इन दोनों को हम ऐड कराते हैं। तो 8 और 2 10, 3 और 6 9, कैरी 1 था 0, फिर से 10 आ जाएगा। 9 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और एक कैरी 15, 1 1 2 और एक कैरी 3, 3500 हो गया। सिंपल हो गया ये, बिल्कुल 0 0 आ गए। 7 3 कितना हो गया 10, 5 4 कितना 9 और एक कैरी 0, 6 और 4 10 और एक कैरी 1100। अब आप देख लीजिए कितना सिंपल हो गया। लास्ट में 2 0, लास्ट में 2 0, एज इट 0 आ जाएंगे। 35 और 11 जोड़ दो, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, और 3 और 1 कितना हुआ 4। आंसर हो गया 4600। उम्मीद है अच्छे से आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट वाइज सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें ये प्रोडक्ट इनके बताने हैं, क्या रहेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करो कि वेरी इजी हो जाए। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है। करने के लिए आप इसमें इसका करोगे 2 इंटू 1768 करोगे इंटू 2, तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा। फिर 50 में करोगे, लेकिन हमें कुछ इस तरह से सोच के करना है कि ये सिंपल हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन ले लो, 2 इंटू 1768 क्यों 50, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में चाहे इनका गुणा करो, इनका गुणा करो, इनका वैल्यू हमेशा सेम आनी है। तो इस वजह से हम उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये संख्या और ये संख्या को हम आपस में पहले गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 52 जा 10 होता है, तो 100 हो जाएगा गुणे 1768। तो अब बस 100 इंटू 1768 कितना हो जाएगा 1768, और इनके आगे लगा दो 2 0, हो गया। नेक्स्ट है हमारा बी, दूसरा क्या है 4 इंटू 166 इंटू 25। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4 और 25 का पहले करना। 25 इंटू 4 कितना हो जाता 100 होता है, और 166 एज इट, तो बस हो गया 166 और 2 0। वेरी सिंपल। किसी की समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से पीछे करके वीडियो देख ले, अच्छे से समझ में आया। वेरी सिंपल है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 इंटू
291 इंटू 125, ठीक है। ये देखिए आप, तो हम क्या करेंगे, इनको करेंगे थोड़ा लेंथी होगा मल्टीप्लिकेशन, बट इनको और इनको करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो 8 इंटू 125 कितना होगा, 1000 होगा। कैसे होगा, 8 5 जा 40, आप देख लो ना, 125 इंटू 8, आप समझ, 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 8 2 जा 16 और 4 कितना होगा 20, कैरी आया 2, 8 1 जा 1, 8 1 जा 8 और कैरी 2 कितना हो गया 10, तो 1000 हो गया। अब ये बचा 291, तो 291 यहाँ ले आओ, इसको हम क्या करें 291 और 3 जीरो आ गए, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम सी के बाद डी पे आ जाते हैं। डी के लिए हम क्या करेंगे, 625 क्रॉस 279 क्रॉस 16 मल्टीप्लाई, ये है। अब हम अगर 625 और 279 का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे इसके लिए कि 625 और 16 को इसका मल्टीप्लिकेशन में याद करना, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अच्छा, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यह जगह कम पड़ रही है, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ आते हैं, क्वेश्चन है हमारा 625 क्रॉस 279 क्रॉस 16, ये क्वेश्चन था हमारा। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ध्यान से देखो, 625 और 16 इनको एक साथ रखो, सॉरी 16, ये थोड़ा ऑड है तो इसे दूर रखो। अब क्या करो, 625 और 16, अब आप देखें ध्यान से, 625 जो होता है, अगर हम 25 इंटू 25 करें कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो अगर नहीं पता। वैसे 25 इंटू 25 625 होता है, एक बार करके दिखा देते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12, फिर से 2 5 जा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 50, 5 2 5 1 6 आ गया 625। तो हम इसको 625 को हम 25 इंटू 25 दो पार्ट में तोड़ लिए। अब 16 है, इसको भी हमने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ लिया। 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 279 ऐसे ही रहने दो, ठीक है, 279 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब क्या करो आप इसमें, अब क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एक तो 4 से कर देंगे, फिर 4 से कर देंगे, तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इससे 25 इंटू 4 270, तो 25 इंटू 4 क्या हो गया 100, फिर से 100, फिर 279, वेरी सिंपल हो गया। 100 100 100 यानी कि 1 के आगे 40, 279, पूरा आंसर हो गया 279, और 1 2 3 4 जीरो लग गए, वेरी सिंपल। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 285 क्रॉस 5 क्रॉस 60, एक पेज और ले लेते हैं, 285 क्रॉस 5 क्रॉस 60। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 285 क्रॉस 5 क्रॉस 60, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आइए देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको और इसको हम लोग सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो 285 क्रॉस 5 इंटू 60 क्या हो जाएगा, जीरो तो पहले से है, 6 5 जा कितना होता है 30, 300 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अब हमें इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधा 3 का मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, कैरी आया 1, 8 3 जा 24, एक कैरी था तो 25, कैरी आया 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 और 2 जीरो, आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 125 क्रॉस 40 क्रॉस 8 क्रॉस 25, चलिए ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं। 125
क्रॉस 40 क्रॉस 8 क्रॉस 25। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका करना ठीक नहीं है, इनका करते हैं। 25 इंटू 8 तो 125 इंटू 40, 125 इंटू 8 कितना हो गया 1000। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 125 क्रॉस 4, 4 के आगे 0। अब सिर्फ 1 2 3 4 0 बची, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 125 में, तो 5 4 जा 20, कैरी आया 2, 4 2 जा 8 और कैरी 2 कितना हो जाएगा 10, फिर 1 बचा 4 बन जा 4 और कैरी कितना 1, तो ये हो गया 500। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है अब तक सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो हम और आपके लिए लाने के लिए प्रेरित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें प्रत्येक को सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारा ये क्वेश्चन 297 क्रॉस 17 प्लस 297 क्रॉस 3। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में 297 और 297 दोनों में है। ठीक है, और बीच में हमारा यहाँ पे प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, 297 को, दो पद हैं इसमें, मतलब ये दो टर्म है, हम क्या करेंगे 297 को कॉमन ले लिया। अब हमारा इधर बचेगा, जब 297 यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 17 और प्लस का साइन है, और ये यहाँ से ये भी बाहर आ जाएगा और ये प्लस का 3 है। वेरी सिंपल, 297 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 20। वेरी इजी हो गया ये तो, 0 एज इट रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई कर, 7 2 जा 40, कैरी आया 1, 9 2 जा 18, कैरी 1 क्या था हो गया 19 हो गया, 2 2 जा 4 और कैरी 1 5, तो ये 594 आंसर हो गया। वेरी सिंपल ये तो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 5479 क्रॉस इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट ले लेते हैं इसको, 54279 क्रॉस 92 प्लस 54279, बस इतना है आंसर हमारा। अब इसको, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन तो बहुत इजी है अगर ध्यान से देखा जाए। उस ध्यान देखने से पहले हमें एक चीज़ बताइए आप, अगर हम किसी भी संख्या में 4 क्रॉस 2 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बट यदि हम 4 क्रॉस 1 करें कितना आएगा 4 ही आएगा। 16 क्रॉस 1 करें तो क्या आएगा 16 ही आएगा। 7 क्रॉस 1 करें तो 7 ही आएगा। 8 क्रॉस 1 करें तो 8 ही आएगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक वैसे ये सब पे वैलिड है, जितने भी होल नंबर्स हैं। अगर 0 क्रॉस 1 कर दोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो वो हमारा मामला गड़बड़ आ जाएगा। बट 0 को छोड़ के जितने भी नंबर हैं उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम वैल्यू आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला यहाँ सिर्फ 54279 है, यहाँ पे इतना है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1 से, तो 54279 क्रॉस 92 प्लस 54279 क्रॉस 1 कर दें। हम क्या करें अब, वेरी इजी, आप क्या करेंगे इन दो टर्म, अब ये दो टर्म है, यहाँ प्लस लगा, ध्यान रखना कॉमन तभी लेंगे जब बीच में प्लस होगा दो टर्मों के बीच। ऐसा ना हो या मल्टीप्लिकेशन और आप कॉमन ले लो, उसमें नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम 54279 कॉमन ले लिया, 92 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया 93 हो जाएगा। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 93 हो गया। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन हम यहाँ गलत लिख गए हैं, आप इसको देखिए, ये यहाँ पे 8 क्रॉस है 54279,
कितना है 8 क्रॉस 547, हम यहाँ सिर्फ 5 नहीं लिख गए, तो इस वजह से मैं उस हिसाब से चला गया उस दिशा में। चलिए ये चीज़ तो जानकारी है आपकी, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, जो ये आपको लिखी, ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो चलिए यहाँ क्रॉस 8 कर लीजिए, जैसा क्वेश्चन था उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। वो थोड़ा सा गलती रही है, तो चलिए अब ये देखिए 54279 क्रॉस 92 है और ये 54279 क्रॉस 8 है। हम क्या करेंगे 54279, इसको हम क्या करेंगे 92 प्लस 8 करेंगे, ये हो जाएगा 100। 92 प्लस 8 कितना 100 हो जाएगा। अब 54279 क्रॉस 100 करोगे तो इसके आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, कितना हो जाएगा आंसर 54279 और 2 जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाली जो बात बताई 1 वाली, ये गलत है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी अभी इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, ये सी और डी क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप ध्यान से देखें, इनको भी सॉल्व करा देते हैं। सी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल इंसर्ट कर दे रहे हैं, तो जिस वजह से हमें इजी वे में हमें लिखना हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अगला 8126 5 क्रॉस 169 माइनस 8126 5 क्रॉस 69। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 81265 कॉमन है, यहाँ माइनस लगा है बीच में, ठीक है। तो हम 81265 कॉमन ले लेंगे, वैल्यू कितने अंदर बचेगी 169 माइनस 69 बचेगी, ये बाहर आ जाएंगे। अब इसके हिसाब से देख लीजिए 81265 169 माइनस 69 कितना बचेगा 100 ही बचेगा, तो इसके मतलब ये होगा, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81265 इंटू 100, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में डी क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3845 क्रॉस 5 क्रॉस 782 प्लस 769 क्रॉस 25 क्रॉस 218, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसको हम, तो देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें क्या करना है, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा बड़ा है, इसे देखकर घबराइए नहीं, इसको समझिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं इसमें जिसकी टेंशन हो। तो 3845 क्रॉस 5 क्रॉस 782 है, तो हम क्या करें आगे के दो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पर है 769 क्रॉस 25, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 782 218, 385 क्रॉस 5 जब मल्टीप्लाई आप करेंगे 3845 क्रॉस 5 मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाए 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 4 जा 20 और कैरी कितना था 2, तो 2 आ गया, 5 8 जा 40 और कैरी कितना था 2, तो 2 आ गया, ठीक है। कैरी कितना आएगा 4, 5 3 जा 15 15 और 4 19 225 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें देख लो 769 क्रॉस 25 कितना आ रहा, इन्हें भी कर लो, सिंपल है, 9 5 जा 45, कैरी आया 4, 5 6 जा 30 और 4 कितना हो गया 34, 7 5 जा 35 और कैरी कितना है 3, तो 38 हो जाएगा ये। अब 2 से 9 2 जा 18, कैरी कितना आएगा 1, 6 2 जा 12, कैरी कितना है 1, तो 13 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और कैरी कितना आ जाएगा 15, ऐड कर लो 5 8 और 4 12, 8 3 11 और एक कैरी 12, 5 3 8 और एक कैरी 9 1925,
मतलब अगर इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ रही वैल्यू सेम आ रही है 90 225 90 225। तो हम लोग क्या करेंगे कि वेरी सिंपल हो गया अभी तो क्वेश्चन हमारे लिए। तो 19 225 जो वैल्यू हो गई हमारे पास वो हो गई, देखो क्वेश्चन के हिसाब से ये आगे का 19 225 और फिर 19 225, पीछे का कितना इसमें मल्टीप्लाई है, पीछे का इसमें मल्टीप्लाई है 782 और 218। तो हम करते हैं 19 225 19 225, ठीक है, क्रॉस क्या है क्रॉस 782 782 माइनस माइनस है शायद यहाँ पे, प्लस है सॉरी, प्लस 19 225 क्रॉस क्या है यहाँ पे 218 218। वेरी सिंपल, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करो, बस आप इस तो में देख लीजिए 19 225 क्रॉस 218, इसको कॉमन ले लो, 19 225 कॉमन ले लो, 782 और प्लस ये 218 बनेगा, ये आ गया बाहर, कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन है तो बाहर के लिए। बस अब क्या बचा 19 225, इनको ऐड कर दो, 8 और 2 10, 8 और 1 9 और एक कैरी 10, 7 2 9 और एक कैरी 10, ये आ गया। बस सिंपल हो गया 19 225 और 30, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छे से ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपकी भी समझ में आ गया अच्छे से। तो आप लोग हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह के वीडियो और बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग टेबल प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हिंदी में उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ए को 738 क्रॉस 103 ये है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं 738 क्रॉस 103 को हम लोग लिख लेते हैं 100 प्लस 3, ठीक है। अब ये हो गया 100 प्लस 3 कितना होगा 103 होगा, ठीक है। तो अब क्या करें आगे, हमने 738 एज इट, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 738 का मल्टीप्लाई पहले 100 में करेंगे, फिर 738 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझिए इस बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखते हैं 738 क्रॉस 100 प्लस 738 क्रॉस 3 हो गया। अब ये तो मल्टीप्लाई बहुत इजी हो गया, 738 और 2 0, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इनका, ठीक है। अब इसमें करो 8 3 जा 24, कैरी आया 2, 3 3 जा 9 और कैरी कितना है 2, कितना हो जाएगा ये 11, कैरी आएगा 1, 7 3 जा 21 और कैरी कितना था 1, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो आप इसको आप ऐड करा लो 738 00 22 1 4, देख लो 4 1 8 और 2 कितना हो गया 10, 3 2 5 एक 6, कैरी आ गई यहाँ पे, ठीक है। 7 एजिट आ गया, ये हो गया 7601 4, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 854 क्रॉस 102 के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 854 क्रॉस 102, 854 क्रॉस 102, 854 क्रॉस 102, ये क्वेश्चन है हमारा बी। इसके लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 854 क्रॉस 102 को लिखेंगे 100 प्लस 2, बस
अब सबसे पहले क्या करेंगे, 854 है पूरा, इसका पहले 100 में मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद 2 में मल्टीप्लीकेशन। तो बस 854 इंटू 100 प्लस 854 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगी 854 100 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 0 कैरी आया 1, 8 2 जा 16 और कैरी कितना हो गया 1708। अब इसको ऐड करा दो, कैसे ऐड कराओगे, 85400 और 1708 ऐड करा दो, कैसे ऐड कराओगे, 8 0 और 8 8 0 0 0 4 7 11 5 1 6 और एक कैरी कितना हो गया 7 8 7 1 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, क्या है क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी, 258 क्रॉस 1008, करते हैं 258 क्रॉस 1008, 258 क्रॉस 1008 ये है, इसे हम कैसे लिखेंगे, 258 और 1008 को लिख लेंगे 1000 प्लस 8, मल्टीप्लाई करा लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो टर्म है पूरा मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई 8 में, यही तो प्रॉपर्टीज होती है, 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8, ठीक है, ये हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर होगा वेरी सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसका, मल्टीप्लाई 8 पहले मल्टीप्लाई 8 में करोगे, फिर 5 में करोगे, फिर 2 में करोगे, जो भी आ जाए वो हमारा आंसर ऐड कर देंगे इससे। ठीक है, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे, या स्वयं से करने का प्रयास करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी वेरी सिंपल है, 105 क्रॉस 168, अब इसमें क्या करेंगे, 105 पहले है तो इसको हम लोग 1000 प्लस 5 और क्रॉस 168 लिखेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, इसका पहले मल्टीप्लाई इसमें फिर मल्टीप्लाई इसमें, वो सेम काम होगा, आप अच्छे से कर सकते हैं, प्रयास करिएगा, अगर नहीं आए तो एक बार फिर से समझ के फिर से करना है एक बार, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्या है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को कितना ले रहा है 40 लीटर्स, ठीक है, मंडे को। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट डे मंडे को आने की ट्यूजडे, नेक्स्ट डे का मतलब मंडे के बाद क्या आता है ट्यूजडे, ऑफ पेट्रोल, इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 रुपीज पर लीटर। ठीक है, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। एक बार इंग्लिश में हो गया, आपके समझ में आया होगा। अब आप क्या करते हैं, हिंदी में को आप बता देते हैं आपको। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर भराया, कितना, सोमवार को। अगले दिन यानी कि मंगलवार को उसने 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये है तो प्रति लीटर था 40 रुपये, तो उसने पेट्रोल पर कितना व्यय किया, तो खर्च कितना किया, यानी कि स्पेंड कितना किया। ठीक है, स्पेंड का मतलब है खर्च कितना किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे लिख लो, मंडे को लिया पेट्रोल कितना लिया, मंडे को, मंडे का मतलब सोमवार को कितना लिया इसने 40 लीटर। मंडे के बाद क्या है ट्यूसडे, यानी कि अगले दिन ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे को इसने कितना लिया 50 लीटर। ठीक है, टोटल पेट्रोल कितना लिया 50 और 40 कितना हो जाएगा 90। इतना समझ में आया। अब बोला यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था, मतलब 1 लीटर पेट्रोल कितना रुपए का था 44 का, तो हमें 90 लीटर का बताना है, तो 90 लीटर कितना का हो जाएगा 44, ये जाएगा मल्टीप्लाई में और ये जाएगा अपॉन में, 44 गुणा 90 कर लो, कितना हो जाएगा 1 से भाग देंगे तो यही होगा, तो 0 9 4 जा 36। ठीक है, कैरी आई 3 9 4 3 जा 36 और कैरी 3 6 3 9 39 आ जाएगा 396, ये आंसर हो गया। आपको अच्छे समझ में आया होगा उम्मीद है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब वेंडर, वेंडर का मतलब हो गया दूध वाला। ठीक है, वैसे तो मिल्कमैन होता है वेंडर, लेकिन वेंडर का मतलब कोई भी खोमचे वाला कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो एक वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स मिल्क ऑफ मिल्क अ होटल इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग में कितना ले जाता था 32 लीटर जाता।
एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। 68 कब ले जाता है? इवनिंग, शाम को। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, कितनी है? हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, कितनी पैसा वेंडर को मिलता है, ठीक है, ये हमें बताना। वेरी सिंपल। तो कोई भी डे होता है, ये डे रहा पूरा, मान लो ये डे है, तो इसमें ये मॉर्निंग होती है और ये इवनिंग होती है, ठीक है। तो मॉर्निंग में इसे कितना मिलता है? 32 लीटर मिल्क, 32 लीटर मिल्क देता है, और इवनिंग में कितना देता है? 68 लीटर, ठीक है। तो टोटल वन डे में कितना दे रहा है? 8 2 10 6 3 कितना 9, और एक कैरी कितना हो गया? 100, ये वाली कितनी हो गई? 100। अब बोला इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, एक लीटर एक दिन का कितना, मतलब एक ये 100 लीटर दूध हो गया इसका वन डे का। अब बोला एक लीटर के इसे कितना? 45 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो 100 लीटर के कितने हो जाएंगे? मैंने क्या बताया? 45, ये आएगा मल्टीप्लाई में 100/1, ये वाला यहाँ आएगा, ये 4500 रुपीज़ इसे मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चंस बताया है, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो थोड़ा सा देर लग रही है आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें लिखा है निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको सुमेलित करना है। मतलब आप ऐसे समझिए कि मैच द फॉलोइंग, मतलब निम्न को सुमेलित कीजिए। जैसे ये पूरा फर्स्ट लिखा है, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें कौन सा रूल लगा है, ठीक है। ये लिखा है 2x49 क्रॉस 50 इक्वल टू 2x50 क्रॉस 40, कौन सा लगा है, ठीक है, ये बताया, ठीक है। और एक ये लगा रूल है, 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये जो रूल है, मतलब इसमें हमें सम्मिलित करना है, ये 3 कंडीशनें दी हैं, तो इसमें हमें ये बताना कौन सी कंडीशन किस कहाँ पर है। जैसे आप मान लो इसको लिख लो 80 + 205 + 20 इक्वल टू लिखा है 80 + 20 + 205, मतलब ये 20 यहाँ आ गया है और ये 205 इधर गया है, ये 20 इधर आया है और 205 इधर गया है यहाँ पर, तो ये ऐड हो रहा है, तो ये हो गया कम्युनिटी अंडर एडिशन। तो इसका जो आंसर हो गया, ये हो गया ये वाला कम्युनिटी अंडर एडिशन, ठीक है। थर्ड वाला जो है किससे मैच कर रहा है? बी वाले से, ठीक है। थर्ड ऐड कर रहा है बी वाले से, ये बी लिखा है। अच्छा अब इसको देख लो 2x49 क्रॉस 50, 2x50 क्रॉस 49, मतलब इसमें क्या हुआ है कि 2 हमने इसमें क्या 49 इधर ले आए हैं और 50 इधर लाए हैं, अच्छा जी। और मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन गुणा है, तो क्या करेंगे? तो इसमें हो जाएगा कम्युनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो प्रॉपर्टी लगी ये वाली लगी है कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका जो आंसर हो गया ए हो गया, ठीक है। अब बचा ये वाला 425 क्रॉस 136, तो 425 तो एज इट रही यहाँ पे, और 136 को हमने 6 + 30 + 100 लिख दिया, 136 इनको ऐड करेंगे तो 136 है, तो ये हो गई कम्युनिटी अंडर, तो ये हो गई हमारी कम्युनिटी अंडर नहीं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये जो पहला वाला है ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन, ओ तो ये हो गया एडिशन और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो इसका जो आंसर हो गया ये हो गया ए वाला, ठीक है। ये किससे मैच करेगा? ए से मैच करेगा, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, कौन सा है जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो सबसे पहले देखो ए बी सी और डी 3 प्रॉपर्टी है, तो ए को अगर हम सॉल्व करेंगे 1 + 0 हमेशा क्या होगा? 1, बी को सॉल्व करेंगे 0 क्रॉस 0 हमेशा क्या होगा? 0, सी को सॉल्व करेंगे 0/2 क्या होगा? 0 में किसी भी चीज का भाग दो 0 ही आता है, ठीक है। डी में क्या होगा? 10 - 10/2, तो 10 में 10 गई 0/2 यानी कि 0, तो इन तीनों में 0 आ रहा है, और ये बोल रहा है निम्न किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, इससे भी शून्य हो रहा है, इससे भी शून्य हो रहा है, तो कुल मिला के ये आंसर हो गया 1 + 0 = 0, ये आंसर हमारा होगा, ये 1 आएगा हमेशा।
उम्मीद अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही जीरो के बराबर हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर से जीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना। यदि ये बोल रहा है कि कोई भी दो संख्या पूर्ण संख्या कौन होती है, देखो जीरो भी पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5 ये इतनी जो संख्या है, ये सब कितनी है, पूर्ण संख्या है। तो बोल रहा कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, मतलब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल वो शून्य। तो क्या हम कह सकते हैं इनमें एक या दो दोनों ही जीरो के बराबर होने चाहिए। तो शून्य लाने के लिए हमेशा एक कंडीशन होती है, ये जीरो क्रॉस जीरो, ये भी पूर्ण संख्या है, तो दो पूर्ण संख्याएं जीरो जीरो ले ली, क्या आएगा जीरो। अब हमने क्या किया, कोई एक पूर्ण संख्या हमने क्या ले ली, एक को तो जीरो रखा और बाकी वन रखा, तो क्या आएगा जीरो। तो जीरो क्रॉस थ्री भी रख लो तो जीरो, जीरो क्रॉस सिक्स तो जीरो, ठीक है, जीरो क्रॉस 1000 तो कितना होगा जीरो, मतलब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा जीरो आएगा। ये बोल रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों, एक या दोनों जीरो के बराबर है। तो एक तो कंडीशन ये है कि दोनों जीरो होनी चाहिए, दोनों जीरो है तो जीरो आएगा। दूसरा एक एक या दोनों, तो एक एक इनमें से जीरो होनी चाहिए, तो एक अगर जीरो रखते हैं तब भी जीरो आएगा। तो ये सही कह रहा है, कुल मिला के जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य, कोई दो पूर्ण संख्या है तो उनका गुणनफल क्या है, शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो दो पूर्ण संख्या है उनका गुणनफल शून्य, तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इंग्लिश पढ़ लीजिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन, दो होल नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या है वन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं, हाँ तो इसमें देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर ये वन होगा, यहाँ पे ये वन लिखा है तो यहाँ पर भी ये वन होगा, शून्य नहीं होगा। अब इसके हिसाब से देखते हैं, ये बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, दोनों ही वन है, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो दो पूर्ण संख्या का गुणनफल वन है, तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल दे लो, दो पूर्ण संख्या ले रहे हैं हमने, एक ले ली वन और दूसरी ले ली वन, यानी कि पहली भी वन और दूसरी भी संख्या हमारी वन, तो वन क्रॉस वन क्या होगा वन। लेकिन अब एक हमने वन ले ली और बाकी हमने दो तीन चार पाँच कुछ भी ले लो, तो वन क्रॉस थ्री ले लिया मान लो तो थ्री आ जाएगा, वन क्रॉस फोर ले लिया तो फोर आ जाएगा, कुल मिला के वैल्यू बदल जाएगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं वन और वो देन भी बिल, क्या है दोनों को ही वन होना आवश्यक है, तभी हमारा प्रोडक्ट वन आएगा। ठीक है, यही चीज हमें इसमें बतानी थी तुम्हें। इसके अलावा अगर दोनों यस तब होगा जब दोनों संख्या हमारी क्या रहेंगी वन, तभी हमारा प्रोडक्ट हमेशा वन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें इसको ज्ञात करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट का वैसे डिस्ट्रीब्यूट, एक आपने सुना होगा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे कोई चीज़ लाए आप और टीचर ने कहा कि आप ये ऐसा करो सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, ऐसे याद रख लो इजी वे में, वैसे आप भूल जाओगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, तो वितरण विधि, हिंदी में वितरण विधि, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको इससे हमें सॉल्व करना, वेरी इजी है। तो 728 क्रॉस 101, क्या लिखेंगे इसे 728 और 101 को लिखेंगे 100 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे 728 को 100 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 728 क्रॉस 100 प्लस 728 क्रॉस 1, आंसर हो जाएगा 728 100 प्लस, मल्टीप्लाई करोगे दो जीरो बढ़ जाएंगे और ये 728, बस अब इसे ऐड कर दो 728 100 और 728 सॉरी यहाँ से 728 8 और 0 8 2 7 7 14 और एक कितना होगा 15,
2 का 3, आंसर हो जाएगा 73528। ठीक है, वेरी इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा 5437 का, देख लो 5437 क्रॉस 1001, कैसे करोगे? 5437 1001 को लिखोगे 1000 प्लस 1। अब जैसे हमने बताया वैसे सॉल्व कर लो, वेरी इजी हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप, खुद से करना। ठीक है, उम्मीद है। 824 क्रॉस 25, तो वेरी इजी, क्या करोगे? 824 में 800 प्लस 24 कर लोगे और क्रॉस 25 कर लोगे। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा पहले एक बार और दूसरी बार इसमें होगा। सॉल्व कर लेना, वेरी इजी। ऐसे ही आप 4275 125 है, तो बिल्कुल इजी वे में करेंगे। 4275 को ऐसे ही रखेंगे, 125 को लिख लेंगे 100 प्लस 25, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। अब 504 प्लस क्रॉस 35 है, तो वेरी इजी। अब 504 है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा 100 के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो 500 प्लस 4 क्रॉस 35 करेंगे हम। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आएगा, खुद से सॉल्व करना जो एक आध क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से अच्छा लगेगा। तो अब हम कुल मिला के कुछ कंक्लूजन है जो हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो से और इन्हें अच्छे से समझ लें। द नंबर्स 1 2 3 विच वी यूज फॉर काउंटिंग आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स। मतलब ये बोल रहा है संख्या 1 2 3 जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, लर्न कर लें। If you added 1 to a natural number, we get its successor. If you subtract 1 from a natural number, you get its predecessor. यदि आप किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आपको इसका परवर्ती मिलता है, यदि किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाते हैं तो आपको इसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। मतलब ये कह रहा है जैसे 4 है, 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। ये हो जाएगा परवर्ती, ये हो जाएगा पूर्ववर्ती। ठीक है, ये हो जाएगा प्रीडिसेसर, ये प्रीडिसेसर और ये हो जाएगा सक्सेसर। ठीक है, यही इसमें लिखा। एवरी नेचुरल नंबर हैज ए सक्सेसर। हर नेचुरल नंबर एक सक्सेसर रखता है, सक्सेसर रखता है मतलब आगे का नंबर रखता है। एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज ए प्रेडिसेसर, एक उसका प्रेडिसेसर। यही बात घुमा के दूसरे तरीके से लिखी। ठीक है, इफ वी ऐड द नंबर 0 टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी गेट द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। दस द नंबर इज 0 1 2 3 फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। मतलब ये कह रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 4, तो ये तो सब हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें हम अपनी तरफ से 0 और लिख लें, 0 कॉमा है, तो इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, होल नंबर्स कहा जा सकता कहते हैं इनको। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो प्राकृतिक संख्या और होल नंबर में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर 0 और आ गई तो वो हो गए होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवरी होल नंबर इज ए सक्सेसर। एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 एज ए प्रेडिसेसर। प्रत्येक होल नंबर एक सक्सेसर रखता है और एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 एज ए प्रेडिसेसर, और उसका 0 जो है प्रेडिसेसर, मतलब प्रेडिसेसर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परवर्ती होता है, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। प्रत्येक संख्या का एक परवर्ती होता है, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि 0 1 2 3 ऐसे करके डॉट डॉट करेंगे। अब 0 का अगर हम पूर्ववर्ती निकालेंगे यानी कि प्रेडिसेसर निकालेंगे, तो 0 का प्रेडिसेसर 0 -1 इक्वल टू -1, ये 0 -1 प्रेडिसेसर नहीं होगा। बस यहीं से स्टार्टिंग है, 0 सबसे पहला नंबर है इसका। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के लिए, होल नंबर्स के लिए, इसके आप बैक नहीं जाएंगे। बाकी सब संख्याओं का एक प्रेडिसेसर होगा, एक सक्सेसर होगा। 0 का सिर्फ प्रेडिसेसर, 0 का सिर्फ सक्सेसर होगा, प्रेडिसेसर नहीं होगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, यही बात लिखेंगे। वी टेक अ लाइन, मेक अ पॉइंट एट एनी लेवल एट 0, वी कैन मार्क आउट पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0 एट इक्वल इंटरवल, लेवल देम एज 1 2 3, thus we have a number line with the whole number represented on, we can easily perform the number operations of addition subtraction multiplication on the number line। पहले जो नंबर लाइन क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसके हिसाब से, मतलब एक नंबर 0 ले लिया, अब इस लाइन पे 1 2 3 ऐसे करके चलते रहेंगे, और इसी में हम अपना मार्किंग है उससे हम नंबरों को सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हैं। यही सब इसमें बताया गया, अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट है हमारा एडिशन करस्पॉन्ड टू मूविंग टू देयर राइट ऑन द नंबर लाइन, वेयरएज सब्ट्रैक्शन करस्पॉन्ड्स टू मूविंग टू द लेफ्ट, मल्टीप्लिकेशन करस्पॉन्ड्स टू मेकिंग जंप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0। हिंदी में देख लो, संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है, जबकि बाईं ओर चलने पर संगत व्यकलन। योग का मतलब एडिशन, व्यकलन का मतलब माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन प्राप्त होता है। 0 0 से प्रारंभ करके समान दूरी के कदम से गुणा प्राप्त होता है।
मतलब ये कह रहा है कि अगर आप इस जीरो लाइन से आगे की तरफ चलेंगे तो चीज़ ऐड होगी, और अगर जीरो लाइन पर हम वापस आएंगे तो माइनस होगी, बस यही बोल रहा है। ठीक है, दो पूर्ण संख्या का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। ठीक है, दो पूर्ण संख्या है उनका योग हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है। जैसे 1 + 1 = 2 आया तो ये भी पूर्ण संख्या है, 2 + 1 = 3 आया ये भी पूर्ण संख्या है, यही बता रहा है। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, यानी कि 1 × 2 हमेशा क्या होगा 2 होगा, 2 × 1 क्या होगा 2 ही होगा, मतलब ये भी पूर्ण संख्या ये पूर्ण संख्या, मल्टीप्लिकेशन क्या आया 2 आया, यानी कि ये भी पूर्ण संख्या आया। तो वही बता रहा हम कहते हैं पूर्ण संख्या योग और गुणनफल अंतर्गत संबंध क्लोज है, जबकि पूर्ण संख्या व्यंजक घटाना और भाग विभाजन के अंतर्गत संबंध नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमने पूर्ण संख्याओं को घटा दिया, मान लो 2 - 4 कर दिया, तो अब ये हमारे पूर्ण संख्या नहीं आएगा, ये -2 आएगा। आगे क्लास में आप पढ़ोगे ये -2 क्यों आया। ठीक है, तो ये -2 आएगा जो पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये लाइक नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आप अच्छे से इसको और समझ लें। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, कभी आज तक, ठीक है, इस शून्य से भाग विभाजन परिभाषित नहीं है। मतलब जैसे किसी से हम नंबर से डिवीजन करें, जैसे 4y0 करें तो क्या आएगा, वैसे हमारे आगे जब क्लास में पढ़ोगे तो ये आपको बताया जाएगा 4y किसी भी चीज़ में इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड नहीं है, अभी तक वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाए। 0/4 तो 0 होगा, ठीक है, लेकिन यही 4/0 डिफाइंड नहीं है अभी तक। ठीक है, जब हम किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अभी तक डिफाइंड नहीं किया जा सका है, तो इस वजह से नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे क्लासों में आप इनफाइंड से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर, द होल नंबर 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। शून्य को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्सम अवयव या तत्सम कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ में हमें 4 + 0 करोगे तो 4 ही आएगा, लेकिन 4 × 1 करोगे तो 4 आएगा, सेम संख्या रहती है। तो भाई यही समझाया गया इसमें। ठीक है, आप दो पूर्ण संख्याओं किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, आप दो पूर्ण संख्याओं किसी भी क्रम से गुणा कर सकते हैं। हम कहते हैं पूर्ण संख्या योग और गुणन क्रम बनवे हैं, दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। मतलब क्या बताया था, जैसे 4 + 2 = 6 और 2 + 4 करें तो 6, सेम ही आ रहा, यानी कि ये किसी भी क्रम में आप जोड़ सकते हो, चाहे इसको पहले जोड़ो चाहे इसको पहले जोड़ो। मल्टीप्लिकेशन के लिए 4 × 2 8, 2 × 4 8, तो किसी भी क्रम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 को पहले कर दो 2 से, या 2 को कर दो 4 से, सेम वही सी लिखी हुई है। नेक्स्ट आप आ जाओ इसमें, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर एसोसिएटिव ऑफ होल नंबर। पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन एसोसिएटिव है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण होता है। ठीक है, आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए, उम्मीद है आपको ये क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हम अधिक से अधिक समय से मिलते रहें। तो ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज की क्लास समाप्त, हम बहुत ही जल्दी आपके लिए एक नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे मैथ्स से संबंधित, जिसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।